कंपनी दिखाने जा रहे हैं, जिसे अगर मेमोरी मशीन कहा जाए तो शायद आपको अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बच्ची से सामान्य ज्ञान का आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, वो पलक झपकते ही उसका जवाब दे देगी। तो हमारा एक खास कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले हम मिलवा दें आपको बच्ची से। हनी, स्वागत है आपका। हनी नाम है बच्ची का और उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं दिग्विजय सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हनी कि हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले एक छोटा सा हम आपको ट्रेलर की तरह दिखा देते हैं कि किस तरह की ये बच्ची है। वाकई ये मेमोरी मशीन है। हम जानते हैं हनी, आपको अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम मालूम है? मनमोहन सिंह। और राष्ट्रपति और नए चीफ जस्टिस? हिंदी में पूछा। भारत के सबसे बड़े नए जज का नाम बताइए। भारत के सबसे बड़े नए जज का नाम बताओ। भारत के सबसे बड़े नए जज का नाम नहीं, नए जज का नाम बताइए। नए जज का नाम। हाँ जी, तो आपने देखा ये एक छोटा सा ट्रेलर नुमा था जिसमें ये सवाल, हालांकि आपको लग रहा होगा कि बहुत बेसिक सवाल है, शायद बच्चों को पता हो, लेकिन इस बच्चे की जितनी उम्र है उस उम्र में जिस तरीके से ये सवालों के जवाब देती है वो वाकई अतिशयोक्ति होती है सब लोगों को देखकर कि कैसे इतनी छोटी बच्ची इतने सवालों के जवाब देख पाती है। स्विंगल द्वीप किसे कहते हैं, पहली फिल्म कौन सी थी, अमेरिका का डिफेंस बजट कितना है, देश का बजट कितना है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको अगर ढूंढना हो तो शायद हम गूगल सर्च करेंगे, इंटरनेट की हमको मदद लेनी पड़ती है। लेकिन यूपी के पीलीभीत की ये बच्ची है और इसको सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए सैकड़ों सवालों के जवाब जुबानी याद हैं। देश का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट किस देश में? हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 24 लाख। हिमालय पर्वत की औसत चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। इतना सुनने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि ये 5 साल की बच्ची है या कोई चलता फिरता नन्हा सा कंप्यूटर। कोई भी सवाल पूछिए कि ये बच्ची आपको फौरन उसका जवाब दे देगी। इतनी कम उम्र के बच्ची की ऐसी प्रतिभा देखकर हर कोई दंग है। ऐसा नहीं है कि बच्ची केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सवालों के ही जवाब देती है। आप जिस शहर या राज्य में रहते हैं उससे जुड़े बहुत से सवालों के जवाब शायद ही जानते होंगे, लेकिन ये बच्ची उसकी भी पूरी जानकारी रखती है। यूपी के पीलीभीत के पटेल नगर के इस बच्ची के पिता दिग्विजय सिंह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। उनकी 2 लड़कियां हैं जिसमें हनी सबसे बड़ी है। दिग्विजय सिंह को एक दिन अचानक ही अपनी बच्ची के दिमागी पावर का एहसास हो गया, जिसके बाद वो हनी को तैयार करने में जुट गए। भारत देश में कितने महानगर हैं? भारत देश में कितने महानगर? हमारे देश में कितने सांसद होते हैं? दिग्विजय हनी को देश विदेश और अपने राज्य से जुड़े सामान्य ज्ञान याद कराते रहे और हनी एक बार में ही सब कुछ याद करती चली गई। आज हालात यह है कि बच्ची को करीब 700 से ज्यादा सवालों के जवाब कंठस्थ हो चुके हैं। इस चीज को मैं भूल गया था और ये बच्ची ने बता दिया, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बता दिया, तो मैंने इसके दिमाग को परख लिया है कि ये दिमाग की बहुत तेज है, ये भूलती नहीं है और क्वेश्चंस वगैरह भी ये नहीं भूलती है। तभी से मैंने इसको जो है तराशने का काम शुरू कर दिया। हनी जैसी बच्चियां हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक होती होंगी। वो इस उम्र में ही जानती है कि डीएम की क्या शख्सियत होती है और यही वजह है कि वो डीएम भी बनना चाहती है। 700 क्वेश्चंस पहुंच गए हैं और ये 700 क्वेश्चनों को कतई बिल्कुल जो है इसने इतना अभ्यास कर लिया है कि ये लगातार, यानी अगर कोई जल्दी इससे फास्टर सुनना चाहे लगातार, तो ये 20 मिनट में, यानी 20 से और 25 मिनट के बीच में ये पूरा कर देती है। हालांकि अक्सर देखा गया कि गरीबी का अंधकार प्रतिभा की रोशनी को रोक नहीं पाता, लेकिन दिग्विजय के मुताबिक आर्थिक हालात उसकी सीमाएं तय कर देते हैं। थोड़ी आर्थिक पोजीशन ठीक नहीं थी, इस बच्ची को मैं इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल नहीं दिला पाया क्योंकि बड़ा लंबा टारगेट लगाना पड़ता है कि बच्ची को अभी इंग्लिश में पढ़ा रहे, कभी हिंदी में पढ़ा रहे हो, तो मैंने सोचा अभी हिंदी में जाने दो। लेकिन अब मुझे इस बात का दुख महसूस होता है कि मेरी बच्ची कुछ खो रही है। अपनी बच्ची की क्षमता देखकर दिग्विजय उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने से ही नजर आ जाते हैं। हनी को मैच 5 साल की उम्र में आईएएस और पीसीएस स्तर के करीब 1000 सवाल याद हैं, जो एक करिश्मा है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इसे पूरा प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है सरकार की तरफ से विशेष आर्थिक सहयोग की,
ताकि ये बच्ची देश का नाम रोशन कर सके। इस समय गाजियाबाद से कैमरामैन विक्रम के साथ पवन त्रिपाठी। जी हाँ, हनी वाकई मेमोरी मशीन है और उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक रैपिड फायर हम खेलते हैं उनके साथ और आपको दिखाते हैं कि कितने मुश्किल सवालों के जवाब हनी पलक झपकते ही दे देती हैं। दिग्विजय जी, पूछे कुछ सवाल आप हनी से हमारे दर्शकों के लिए। हनी बताइए, सूचकांक का आविष्कार किसने किया? कार्ली किस देश का निवासी था? कोर्ट मार्शल किसे कहते हैं? कोर्ट मार्शल कब से प्रारंभ हुआ? बिहार की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? देखिए, रोकेंगे हम यहाँ पर आपको। हमारे दर्शक ये ना सोचें बिल्कुल कि ये रटा हुआ है और जैसा रटवाया गया है वैसा हनी बताती जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जितने सवालों के जवाब उसे आते हैं, आप कहीं से भी पूछिए, उन सवालों के जवाब हनी देती है। चलिए हम कोशिश करते हैं उनसे कुछ पूछने की। हनी, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। और कुल कितने राज्य हैं देश में? नहीं पता। भारत में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश? 4। कुल मिलाकर कितने हो गए? 7 और 35। 32। तो आपने देखा कि 32 नहीं, तो 35 हो गए। अच्छा, हम गलत बोल रहे थे। तो देखा कितनी तेज बुद्धि है। अगर आप कुछ गलत बोलते हैं तो वो भी पकड़ती है। और जिस तरह की भी जानकारियां दी गई हैं हनी को अब तक, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आईएएस सिविल परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी तैयार करते हैं एक सर्टेन एज के बाद, वो इतनी छोटी बच्ची को इस तरीके से याद है। कुछ और भी सवाल हम आपको पूछवाते हैं हनी से। आप पूछे दिग्विजय जी कुछ और तरह के सवाल। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? उनकी पत्नी का नाम क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा। उनकी पत्नी का नाम क्या है? मिशेल ओबामा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा चौथे राष्ट्रपति हैं। 44। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा किस पार्टी से संबंधित है? डेमोक्रेटिक। और अमेरिका का रक्षा बजट कितना है? अमेरिका का रक्षा बजट कितना? $640। और भारत का रक्षा बजट कितना? $30 अरब। जी, तो देखा आपने, $30 अरब आपका रक्षा बजट है। शायद आपको ना पता हो, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को पता है। वो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो परीक्षाओं के लिए तैयारियां करते हैं और इस तरह के सवालों से वो रोज 2-4 होते हैं। लेकिन हनी के बारे में आपको कब लगा कि हनी में वाकई इस तरह की प्रतिभा है कि इतने सारे सवाल वो याद कर पाती है, उनके जवाब वो दे पाती है इस तरह से? पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये 3.5 वर्ष की हुई तभी मैंने ये आकलन कर लिया कि इस बच्ची की मेमोरी ज्यादा अच्छी है, तो मैं इसको क्यों ना जीके की जानकारी दूं। तो मैं इसे देता चला गया और आज ये बच्ची ऐसे मुकाम पे है कि इसे अभी ये अंदाजा नहीं है कि मैं क्या हूं। ये लोग इससे बहुत कम बात करते हैं क्योंकि कोई क्वेश्चन करता है तो ये भी पलटवार कर देती है। जैसे किसी ने पूछा है कि कितने राज्य हैं, तो ये पूछ बैठती है कि हमारे देश में कितने महानगर हैं, तो ऐसे जवाब दे देती है। तो टीचर भी इससे यानी जो है वो सीधे बात नहीं करते हैं, दूर ही रहते हैं और मिलने वाले भी लोग दूर रहते हैं, बहुत कम पूछते हैं इससे। हनी, और क्या पसंद है आपको? नहीं पता। क्या अच्छा लगता है आपको? नहीं पता। ये खेल नहीं पता। अच्छा लगता? कोई खेलना अच्छा बताइए। लगता है आपको? नहीं पता। पढ़ना अच्छा लगता है? पढ़ना। खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? हाँ। चावल। चावल अच्छे लगते हैं। टॉफी चॉकलेट अच्छी नहीं लगती है? चॉकलेट खाती है। देखा आपने कि जो बहुत चीजें अक्सर बच्चों से पूछी जाती हैं और बच्चे उनके जवाब दे देते हैं लेकिन मुश्किल सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन हनी के साथ उल्टा है, वो मुश्किल सवालों के जवाब बहुत आसानी से देती हैं और जो रोजमर्रा के सवाल होते हैं उनके बारे में वो कहती हैं कि ये मुझे पता नहीं है। शायद उस तरफ इतना ध्यान वो देती ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना लिखना और इस तरह के सवालों के जवाब ही उनको अच्छे लगते हैं। किस तरह के सवाल हैं? क्या आपने कोई प्रारूप तैयार किया कि वो सवाल हैं जो याद करवाने हैं हनी को, उनके बारे में आप ज्यादा बात करते हैं उनसे?
ये मैंने ये देखा है कि बच्ची याद तो कर ही लेती है, तो मैं इसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे देता हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से उसको ग्रहण कर लेती है और फिर हमसे शाम को सुनती है कि पापा जी आप बताइए कि ये इस तरीके के सवाल हैं, तो मैं बहाना बना देता हूँ कि मुझे नहीं पता है, तो बड़ा खुश होती है। इनकी मम्मी जी भी हैं, वो भी MA LLB हैं, एडवोकेट हैं, तो उनको भी उनसे लॉ से संबंधित पूछती रहती है कि भारत के सबसे बड़े जज का नाम बताइए और जो है वर्तमान में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, ये बता देती है। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको बड़ा जो है आनंद आता है। तो भारत के बारे में ज्यादा जानकारी रखती है हनी या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी है इसे सारी। खेलना कूदना भी शैतान भी है काफी। नहीं, वो तो बच्चा है तो लाजमी है। हनी और क्या क्या पता है आपको, बताइए हमको आगे आकर। बताओ सबसे अच्छा पढ़ने में क्या लगता है आपको? बताइए, मैडम जी पूछ रही हैं क्या अच्छा लगता है पढ़ने में आपको? पढ़ने में सबसे अच्छा क्या लगता है जब पापा पढ़ाते हैं आपको? सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? क्या अच्छा लगता है पढ़ने में आपको? कौन से सवाल अच्छे लगते हैं आपको? जनरल नॉलेज के अच्छे क्वेश्चन लगते हैं? और भारत के बारे में क्या क्या पता है आपको? भारत के बारे में यानी मंत्रियों के नाम सभी के पता है इसको। जैसे ये बताएगी अभी, ये बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कोई बात नहीं, अगर बताना नहीं चाह रही हैं अभी बच्चे। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? और अगर जवाब दीजिए तभी मैं आपको ले चलता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। उनका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? उसमें महात्मा गांधी जन्म बताइए, जन्म कब हुआ? नहीं पता है? बच्चा है, बच्चे का मन है, जाहिर सी बात है, उस तरह की हरकतें भी हैं बच्चे की तरह की, लेकिन बावजूद उसके भी जो विलक्षण प्रतिभा है उसको भी आप लगातार सुन रहे हैं कि कितने ही सवालों के रटे रटाए जैसे जवाब हो। और ऐसा नहीं है कि रटे गए हैं, इतने दिनों से लगातार जो पिता की तरफ से याद करवाए जाते रहे हैं उनके जवाब सेकेंड्स में दे देती है, जिनको आपको हमको सोचने के लिए थोड़ा वक्त लगे, उस तरह के सवालों के जवाब भी पलक झपकते ही हानि दे देती है। हानि से और भी हम बातचीत करेंगे और सवालों के भी जवाब हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर ऐसा और क्या खास है इस बच्ची में कि इस तरह से पलक झपकते इतने मुश्किल सवालों के भी जवाब इतनी छोटी उम्र में दे देती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, यह है जगत तेल का कमाल। सहारा समय न्यूज नेटवर्क। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में एक बार फिर से। और मेमोरी मशीन खुद हमारे साथ मौजूद है। हनी महज 5 साल की बच्ची और 5 साल भी हम आपको बता दें कि पूरे कंप्लीट नहीं किए अभी इसने, 4+ है, लेकिन जिस तरह सवालों के जवाब दे रही है उससे देखकर नहीं लगता कि ये बच्ची महज 4+ ही है। कहीं ज्यादा बड़े बच्चे या हम जैसे वयस्क उन सवालों के जवाब शायद सोचने लगते हैं और बहुत बारी तो नहीं ही दे पाते हैं, लेकिन हनी फटाफट उनके जवाब दे देती है। कुछ और सवाल हम चाहेंगे दिग्विजय जी, पूछें आप हनी से। हनी बताइए,
सबसे बड़े आतंकवादी का नाम क्या है? ओसामा बिन लादेन। और ये बताइए मुंबई हमले के जीवित आतंकवादी का नाम क्या है? अजमल कच्छा। अच्छा, नेपाल के राष्ट्रीय चिन्ह का नाम क्या है? टोकरी। फलों का टोकरा किस प्रदेश को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? हाँ? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? एक में। सबसे पुराना खेल कौन सा है? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? भारत का दिल किस शहर को कहा जाता है? भारत का दिल किस शहर को कहा जाता है? भारत का दिल किस शहर को कहा जाता है? भारत का दिल किस शहर को कहा जाता है? हाँ। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? भारत के आधिकारिक कैलेंडर का नाम क्या है? सप्तमक। बौद्ध धर्म गुरु का नाम क्या है? दलाई लामा। और इस समय बरेली दैनिक जागरण के संपादक का नाम बताइए। श्रीचंद्र त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिग्विजय जी, उनसे हम बात कर लें, उनसे हम जान लें वो क्या पूछना चाह रहे हैं हनी से। प्रखर स्वागत है आपका, सवाल आप पूछ सकते हैं अपना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत की पहले राष्ट्रपति कौन है? उसमें हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति बताइए। पंडित जवाहरलाल। नहीं, भारत के पहले राजेंद्र प्रसाद। प्रखर जवाब मिल गया आपको, कुछ और पूछना है आपको? नहीं मैम, बस। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया प्रखर सवाल पूछने के लिए। तो एक लालसा होती है, कितना छोटा बच्चा क्या कुछ बता सकता है, क्योंकि दरअसल आप जिस तरीके से पूछ रहे हैं शायद कुछ दर्शकों को हमारे ये लगे कि यही वो सवाल हैं जिनको रटवा दिया गया और उस तरीके से हनी बता रही है, लेकिन अगर रटा भी गया है तब भी 1000 के करीब सवालों के जवाब इतनी छोटी उम्र में देना कोई आसान बात नहीं होती है। कुछ और सवाल दिग्विजय जी? ये बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403। और विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। जितिन प्रसाद इस समय कौन से मंत्री हैं? शाहजहांपुर के डीएम का नाम बताइए। अच्छा, आपको डीएम बनना है हनी? आपको डीएम बनना है बड़े होकर? उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? ये तो आप सब कर ही रही हैं, वही सब करना पड़ेगा आपको। बैठ जाओ। चलिए बैठिए, कुछ और सवाल पूछेंगे पापा आपसे। हाँ, जवाब दीजिए उनके। हाँ बैठ जाओ, बाद में करना। तू कौन जाए? नहीं, बाद में। हाँ, भारत में पापा जल्दी सवाल बताइए। पूछेंगे और भारत की जवाब किसी बताइए। वीर महिला का नाम? भारत में कागज मुद्रा, ये नोट मुद्रा का प्रयोग कब हुआ? 1806। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? गार्डन सिटी कहाँ है? भारत में जीटी रोड किसने बनवाया? जीटी रोड का पूरा नाम क्या है? ग्रैंड ट्रक। हाँ बताइए जल्दी। जीटी रोड का पूरा नाम क्या है? जीटी रोड का पूरा नाम क्या है? ग्रैंड ट्रक रोड की लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर। बरेली अजंता में कितनी गुफाएं हैं? इलोरा में कितनी गुफाएं हैं? विश्व की सबसे ऊंची इमारत का नाम बताइए। बुर्ज कहाँ है? दुबई में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2050 फुट। अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? नासा। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? टोक्यो। गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन सा है? अच्छा नदी, टेम्स नदी, यमुना नदी, कलकत्ता, हुगली, गोमती। हाँ सीधे बैठो, गिफ्ट मिलेगी आपको। टेम्स नदी, यमुना नदी। नहीं बोलिए नदियों के नाम बोलिए। इतनी सारी नदियों के नाम शायद हमारे बहुत सारे दर्शकों को ना पता हो। ये हमें तो नहीं बताइए पता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कितनी भूमि में बना है? 17 एकड़। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कितनी मंजिलों में बना है? 39 मंजिल। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी का नाम क्या है? मिशेल ओबामा। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शहनकोल। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? व्हाइट हाउस। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 175 मीटर। सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? सारा। सहारा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। अमेरिका कब आजाद हुआ? लार्डेस्ट स्टेडियम कहाँ है? एक कॉलर। रेड स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल। अमेरिका के रक्षा मंत्री का नाम बताइए। कंपनी। अमेरिका के रक्षा मंत्री। जी, एक बार रोक रहे हैं बीच में। एक दर्शक हमारे साथ हैं, संतोष, स्वागत है आपका। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो जी हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं संतोष जी आप अपना। हाँ, ये जरा हमें से मुझे पूछना है कि ये एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये कहाँ से बोल रहा है सब लोग? हाँ, माउंट एवरेस्ट की अरे ऊंचाई। कहाँ से बोल रहा है? क्वेश्चन बताओ जल्दी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हाँ, आप ऊंचाई बताइए, हाँ। आपको जवाब। 8,848 मीटर।
8,800। अरे जी अभी कहाँ से बोल रहा ये था? फोन कर रहे हैं बाहर सीधे से, फोन आपको कर रहे हैं। जानना जी है। शांत रहो। जी अभी कहाँ से बोल रहा था? संतोष जी जवाब जी आपको अभी मिल गया। जी नहीं शुक्रिया आपका, आपने सवाल पूछा। जी अभी कहाँ से बोल रहा? ये फोन पर बात कर रहे थे आपसे आपसे हनी। बात कर रहे थे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। और सवालों के जवाब देंगे तो ऐसे ढेर सारे लोग आपसे बात नो, करना चाहेंगे कि नो, कैसे नो। इतना सब कुछ आता है हनी को। पूछ सकते हैं आप? पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? अरे तू की मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के वायरस पाए जाते हैं? 100 प्रकार बिजली का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर देवी ने कौन सी सन में किया? अच्छा से क्या बल्ब किसने बनाया? आईडी चंद चीन की राजधानी कहाँ है? बीजे नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू वंदे मातरम कौन सी पुस्तक से लिया गया? आनंद मच्छी कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अल्ताफ अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे? साबरमती भारत में इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? जानवी पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चाय व्यवस्था हिंदू लोग किसमें पूजा करते हैं? मंदिर मुसलमान किसमें पूजा करते हैं? मस्जिद में ईसाई लोग किसमें पूजा करते हैं? चाट सिख लोग किसमें पूजा करते हैं? गलदार पारसी लोग किसमें पूजा करते हैं? अगले मंदिर एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखी? नान में दास कैपिटल किसने लिखी? क्वारमा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? लूचो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम? पंडित ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम? पंडित ब्रिटेन के पंडित जवाहरलाल नहीं, नेहरू ब्रिटेन भारत के के नहीं प्रथम बेटा, प्रधानमंत्री ब्रिटेन का के। नाम? ब्रिटेन के भारत के नहीं, ब्रिटेन के। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम? हाँ, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए जल्दी जल्दी बताओ। बात नहीं, इतना तो हम उम्मीद कर सकते बांग्लादेश का हैं। आविष्कार किसने किया? मार्कोनी योगी बाबा का नाम बताइए। बाबा रामदेव क्रिकेट का जनक कौन है? डब्ल्यू.जी. गेरे वॉलीबॉल के जनक कौन है? एक और फोन है हनी आपके लिए, एक और आपसे कोई बात करना चाहते हैं। हाँ, आशीष है हमारे साथ। आशीष स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप शांत अपना। रहो। जी मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस भारतीय महिला नाम जो संयुक्त राष्ट्र कौन बोला? सभा की अध्यक्ष रह चुकी है। संयुक्त राष्ट्र- संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं वो भारतीय महिला, उनका नाम पता है हनी को? नहीं पता है, बताया ना। आशीष जी, वो सवाल आया नहीं कभी हनी के आगे, तो उसका जवाब हनी को नहीं पता है। कुछ और अगर आप पूछना संयुक्त चाहें। राष्ट्र संघ के महासचिव अभी बता देगी। मुंडन बान की मून पता है उनको, उनके महासचिव पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो जाहिर सी बात है हनी को भी नहीं पता है। और ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड हो गई है हनी को ही, लेकिन हाँ 1000 के करीब सवाल हैं जिनके जवाब बहुत ही तीव्रता से दे रही हैं। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अपने आसपास अपने बच्चे, दूसरों के बच्चे बहुत देखते हैं। इस तरह के बच्चे वाकई अतिशयोक्ति हैं और बहुत कम समाज में पाए जाते हैं। हजारों, लाखों क्या करोड़ों में हम कह सकते हैं कि इस तरह के बच्चे होते हैं जो इस तरह की विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। फटाफट इतने सवालों के हनी जवाब दे रही हैं। बच्ची हैं तो थोड़ा अब उनका जो बचपना है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद उसके कितने ही ऐसे मुश्किल सवाल हैं जिनके वो जवाब दे रही हैं। फिर से पूछिए कुछ और सवाल हनी से। ये बताइए, ब्रिटेन की महारानी का नाम? हिंदुओं सीधा में बैठिए बेटा। हिंदुओं में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार हिंदुओं में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार हिंदुओं में सबसे अच्छे विवाह कौन सा माना जाता है? हिंदुओं में सबसे अच्छा विवाह कौन सा माना जाता है? 8 नहीं, हिंदुओं में विवाह कौन सा अच्छा माना जाता है? विवाह और मुसलमानों में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार मुसलमानों में 5 प्रकार और मुसलमानों के विवाह का नाम? विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? ये भी सबसे हम अधिक जानना चाहेंगे दिग्विजय, बहुत सारे सवालों के जवाब दे रही हैं कि ये लग आप रहा है? रोज रोज करवाते हैं, हफ्ते में करवाते हैं, क्योंकि इतने सारे शायद आप रोज नहीं करवाते होंगे या करवाते हैं नहीं, बच्चे मुझे को? इतना समय ही नहीं मिलता है। मेरा कोचिंग का काम है। मैं जब जाता हूँ कोचिंग करने तो सुबह ये सोती मिलती है और जब शाम को लौटता हूँ तब भी सोती हुई कितना मिलती है। कितना टाइम देते हैं आप इन सब के लिए? मैं इनको टाइम ही नहीं दे पाता। बावजूद उसके हाँ, कैसे यानी मुमकिन मैं है? कभी आया, ये सोते हुए जाते हुए मिल जाती है तो मैं इसे 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ और ये दूसरे दिन हम ही से पूछने लगती है। लेकिन आप बताइए, जब समय मिलता है तब मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं अभी ये नासमझ है, इतनी समझदार नहीं है, खेलती कूदती रहती है। एक हमारी छोटी सी बच्ची है, उस पर भी ये प्रेशर जा रहा है, वो भी इससे सीख गई है। उसे भी अभी 2 वर्ष की है, वो भी यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और ये जिलाधिकारी का नाम ये सब बता देती है। जी जी। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप, इस तरह की बेटी आपको मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि और बेहतर करे। जी बोलिए।
ठंड लग रहा है। ठंड लग रही है आपको? चलिए अभी आप बाहर चले जाएंगे, बस हम इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। और बचपना है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चे अमूमन करते हैं वो भी करती है, अलावा इसके जो बच्चे नहीं करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हनी वो सब भी करती है। बहुत सारे सवालों के फटाफट से जवाब देती है जैसा आपने सुना। तो वाकई ये मेमोरी मशीन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये मेमोरी मशीन कहीं और आगे जाए और बेहतरी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत दिग्विजय जी आपको। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आइए आज हम देखते हैं कि टाइड कितना बेहतर है कम दाम वाले साधारण पाउडर से। ऐसा मैल निकालने के लिए आप क्या चुनेंगे, 1 चम्मच टाइड या 2 चम्मच कम दाम वाला साधारण पाउडर? आधे पाउडर से तो ऐसा मैल जा ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी मैल निकलने लगा, कमाल है। सिर्फ आधे टाइड में इतनी सफेदी। तो देखा आपने, सिर्फ आधा टाइड दे बेहतर सफेदी। हो गया आगाज, बदल रहा है उसका अंदाज। बच्चन का नहीं रहेगा बोलबाला, नए सुपरस्टार्स ने जिम्मा संभाला। कौन है वो सितारे, देखिए शाम 5:30 बजे समय पर। ले रहा है माहौल वो बना देंगे, सुबह को हम बना देंगे। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, ये है जगत तेल का कमाल। समय हेडलाइंस, सह प्रायोजक ओकाया 100% ट्यूबुलर बैटरी, लाइफ डबल नो ट्रबल। मैक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। जगत तेल, ऐसी ठंडक लाए जगत आयुर्वेदिक ठंडा तेल। कैरी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं एक्वा सॉफ्ट वाटर प्यूरिफायर, अब रहिए बेफिक्र। साइमन फार्मा का आई जेल, द हर्बल आई ड्रॉप। एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। पैक्समा मोबाइल, उम्मीद से बढ़कर। और मजबूत निर्माण की गारंटी बीसीसी सीमेंट। खाप को सपोर्ट करना नवीन जिंदल के लिए पड़ा महंगा। पार्टी ने मांगा जवाब, पंचायती फैसलों को ठहराया था जायज। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रेडिएशन से दहशत, 10 वैज्ञानिकों की मेडिकल जांच। मायापुरी भी जांच के लिए आए थे ये वैज्ञानिक। निठारी के गुनहगार को सजाए मौत, सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला। आरती रेप और मर्डर मामले में मिली सजा। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में लगे अवैध मोबाइल टावर्स को सील करने की कवायद शुरू। कई इलाकों में मोबाइल सेवा प्रभावित होने की आशंका। अपनी मां के लिए बेताब है कुरुक्षेत्र का प्रिंस, 6 मई से लापता मां को ढूंढने की मुहिम में जुटी समय की टीम। और अफ्रीकी एयरवेज का विमान लीबिया में दुर्घटनाग्रस्त, 11 क्रू मेंबर समेत 100 से ज्यादा यात्रियों की मौत, लेकिन 8 साल के एक बच्चे ने दी मौत को मात। कॉमेडी सर्कस महासंग्राम के फाइनलिस्ट तय हो गए हैं और फाइनल में पहुंची हैं 3 जोड़ियां, सुदेश कृष्णा, स्वप्निल वीआईपी और राजीव सलोनी और रश्मि की तीखड़ी। तीनों ही टीम के कलाकारों ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन सलोनी एंड टीम को तो इनकी बात ही अलग है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमेडी की सुपरहिट तिकड़ी के बेहतरीन हंसकुले। क्या सोच के आया था तू? माँ बहुत खुश होगी, शाबाशी देगी। मुशायरों में शायरों का एक दूसरे से भिड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कॉमेडी की महफिल में जब एक मॉडर्न शायरा की भिड़ंत एक बुजुर्ग शायर से हुई तो मुशायरे के जज को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। और ये जज कोई और नहीं बल्कि कॉमेडी चैंपियन सलोनी है। आप भी देखिए इस जज की जजमेंट। क्या लिखा है? क्या लिख दिया है? ये शेर मार्केट में आएंगे तो आग लगा देंगे, आग लगा के मियाँ। क्या लिखा है मिर्जा गालिब ने? अगर कहीं मैं भी ऐसे शेर लिख दूं ना तो आज का मुशायरा मैं ही जीतता।
पर कहाँ जी, पिछले 6 साल से एक शायरा जीतती आ रही है। अब जहाँ शेखर जी जज होंगे वहाँ शायरा ही जीतेगी। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। आदाब 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 आते शुरू कर दिए